नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 19 मार्च का वीडियो है। आपने देखा होगा कि 19 मार्च के जो वीडियो के लिए हमने बताया था कि बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, और ये जो सैटेलाइट पिक्चर है इसमें आप देख रहे हैं कि बादल ऑलरेडी आ चुके हैं कई इलाकों में। तो ये मतलब एक तरह से माहौल बदल रहा है धीरे धीरे। और अगर हम अभी तक का वो देखें, रेनफॉल देखें, तो पहले आपने देखा होगा कि 94% 95% की कमी थी। लेकिन अभी जो रिसेंटली बारिश हुई है 15 मार्च को हुई है, उसके बाद भी कई इलाकों में हो रही है। तो उसके कारण क्या हुआ है कि उत्तर पूर्वी राज्य जो है वो सरप्लस में आ गए हैं। अरुणाचल प्रदेश नॉर्मल में आ गया है, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल नॉर्मल में आ गया, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका नॉर्मल में आ गया। और जो पूरा व्हाइट दिख रहा था, कहीं पे बारिश नहीं हुई थी, तो राजस्थान वगैरह में बारिश हुई है, उत्तर प्रदेश बिहार सभी इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश हुई है। तो थोड़ा सा जो इसमें बदलाव हमने देखा कि आया है ये। और अगर हम इस समय वो देखें कि किस तरह से बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में, तो ये देखिए कई इलाकों में बारिश हुई है। अभी अगर और भी देखें हम, तो राजस्थान में भी कल कुछ इलाकों में हमने देखा 18 तारीख को कि धूल भरी आंधी आई थी और कुछ इलाकों में बारिश हुई है। तो बादल काफी ज्यादा इलाके में आ गए थे, और उसके कारण ये पहाड़ों पर भी वेदर एक्टिविटी बढ़ना शुरू हो गई है। तो अगर हम बात करें ये आज 19 तारीख की, तो 19 तारीख में अगर हम देखते हैं, तो आप देखिए कि जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है वो ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर आपका ये इस जगह पर आ गया है, हिमाचल प्रदेश के आसपास आ गया, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के आसपास। तो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना बन रही है। और उत्तराखंड में अभी तक ऊंचे पहाड़ों पर ही बर्फबारी हो रही थी, अब निचले इलाकों में भी, यानी कि कई इलाकों में स्नोफॉल भी हो सकता है और बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। अब जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सारे इलाकों में बारिश दिखाई देगी आपको। सिंध में बारिश हुई है, पिछले 2 दिनों से हो रही है। अब सिंध में आज भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हुई हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक ये कम नहीं रहेंगी, मतलब कि कम ज्यादा होती रहेंगी। और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पंजाब, हरियाणा और जो उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ आपको दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे जाएंगी आज। और बादल ऑलरेडी छा चुके हैं, कई इलाकों में शुरू भी हो गई है बारिश। तो पंजाब में तो हो रही है, हरियाणा के कुछ इलाकों में अगर देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर से लेकर के कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और सबसे जो अहम बात यह है, यानी कि एक चेंज जो देखने को मिला है, तो आज गुजरात के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। सिंध के में तो है ही है, अगर देखें तो अहमदाबाद से लेकर के बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, डांग, पंचमहल, अमरेली, राजकोट तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी है, और आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, विदर्भ है, ये सारे इलाकों में, और तमिलनाडु के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां अब शुरू हो रही है। अगर अब 19 तारीख, ये 20 तारीख की बात करें, कल की बात करें, तो कल जो सबसे ज्यादा, जैसे 15 तारीख को हुआ था, वैसे ही सबसे ज्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी आपको हिमाचल और उत्तराखंड में दिखाई देगी। हिमाचल के निचले इलाकों में, उत्तराखंड में कई इलाकों में हो सकता है, शिमला शिमला वगैरह इस इलाके में भी बर्फबारी हो जाए, नैनीताल के ऊंचे इलाकों में भी स्नोफॉल हो जाए, मसूरी के भी ऊंचे इलाकों में स्नोफॉल होने की संभावना दिखाई दे रही है। जिसने स्नोफॉल नहीं देखा वो 19 तारीख को जाकर के देख सकता है, अगर वो देखना चाहे तो। और अब देखेंगे हम, पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों तक बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, यानी कि ये पूर्वी इलाके में ये वेदर एक्टिविटी सिमट जाएगी। साउथ इंडिया में थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अगर 21 तारीख की बात करते हैं, तो 21 तारीख को जो वेदर है पूरा बिहार और से लेकर के झारखंड और पश्चिम बंगाल के, और ये मतलब कि पश्चिम बंगाल से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ चला जाएगा। और दक्षिण में भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि ये जो बारिश की गतिविधियां हैं वो यहाँ पर कैसे रहने वाली हैं। इसमें देखेंगे कि 20 तारीख के बाद से पहाड़ों पर भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो है आपका आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो मुजफ्फराबाद और ये पूंछ वगैरह इस इलाके में कम रहेगी, लेकिन बाकी सारे इलाकों में रहेगी। कल और परसों हम देखेंगे श्रीनगर से लेकर के बदगांव और कुलगांव, राजौरी, सभी जगह पर, सांबा, कठुआ, उधमपुर, माता वैष्णो देवी, सभी जगह पर 20 तारीख तक अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। 21 तारीख से मौसम यहाँ पर साफ हो जाएगा। अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी 20 तारीख तक काफी अच्छी बारिश है। और हिमाचल प्रदेश में 30 तारीख को, यानी आज और कल, जो वेदर एक्टिविटी है काफी ज्यादा इंटेंस हो जाएगी।
चंबा के ल्योंग, लाहौल स्पीति, किन्नूर, कुल्लू, धर्मशाला, मंडी, ये सारे इलाके मूसलाधार बारिश देखेंगे। ऊंचे पहाड़ों पर आपको बर्फबारी दिखेगी। शिमला और कुफरी में भी आपको स्नोफॉल की संभावना हमें लग रहा है कि हो सकती है कुछ इलाकों में। हमीरपुर, ऊना, सोलन, नाहन, शिमला, किन्नूर, ये सारे इलाके जो है बहुत अच्छा वेदर देखेंगे, यानी कि बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा होंगी, लेकिन लैंडस्लाइड और मडस्लाइड का खतरा भी बढ़ सकता है। उत्तराखंड में भी आज और कल कई इलाकों में, यानी कि ऐसा कोई भी जगह नहीं होगी जहां पर बारिश नहीं होगी। ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी से लेकर के ये ऋषिकेश, हरिद्वार और आपका जो बाकी इलाके हैं, गढ़वाल है, नैनीताल है, रुद्रप्रयाग है, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और ये गोपेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। पहाड़ों पर स्नोफॉल भी काफी अच्छा होने की संभावना दिखाई दे रही है। 20 तारीख तक रहेगा, 21 तारीख से यहाँ पर भी मौसम साफ हो जाएगा। पंजाब में आज कई इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पठानकोट से लेकर के गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, तरन तारण से लेकर के आपका फजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और ये लुधियाना, पटियाला, सारे इलाकों में बारिश है। 20 तारीख को कल बारिश की गतिविधियों में और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और परसों से मौसम साफ हो जाएगा। हरियाणा और दिल्ली के भी कई इलाके आज बारिश देखेंगे। दिल्ली में पैची रेन होगी, शाम से शुरू हो सकती है, लेकिन जो हरियाणा के कई इलाके हैं, पंचकुला से लेकर के और जो चंडीगढ़ है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहपुर माफ कीजिएगा, हिसार, सारे इलाकों में बारिश है और 20 तारीख को इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। दिल्ली एनसीआर में भी 20 तारीख को बारिश काफी अच्छी होगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियां हैं आज हमें दिखाई दे रहा है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेगी। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, ये माफ कीजिएगा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा और यह हो सकता है ललितपुर, झांसी, महोबा, यहाँ तक हो जाए। लेकिन कल हमें लग रहा है कि ये पूरा उत्तर प्रदेश कवर हो जाएगा। बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और से लेकर के आपका मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, सारे इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बिहार में भी 20 तारीख को हमें लग रहा है कि बारिश की गतिविधियां पूरे बिहार में रहेगी। चंपारण से लेकर के किशनगंज, अररिया, सुपौल, कटिहार, भागलपुर, सारे इलाके बारिश देखेंगे। और 21 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बिहार के ये जो इलाके हैं आपके यहाँ पर चली जाएगी, यानी ये तो ड्राई हो जाएंगे जो पश्चिमी इलाके हैं, लेकिन सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, ये सारे इलाके 21 तारीख को भी बारिश आपके देखते रहेंगे। झारखंड में आज में बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में हो सकती है, लेकिन कल 20 तारीख को पूरा झारखंड बारिश देखेगा और 21 तारीख को साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवगढ़, जमताड़ा, धनबाद और जमशेदपुर, ये जो इलाके और गिरिडीह तक बारिश हो सकती है। बाकी सारे इलाकों में 21 तारीख से बारिश समाप्त हो जाएगी। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 20 और 21 तारीख को पूरे पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अगले 3-4 दिनों तक, यानी 20 या 21 तारीख तक बारिश की गतिविधियां, 21 तारीख तक मान के चलिए कि पूरे पश्चिम बंगाल, ये पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होगी। आज जो बारिश की गतिविधियां हो सकता है कि ये गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, यहाँ तक बारिश हो सकती है। और कल 20 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वी इलाके में ही सिमट जाएंगी और ये जो पश्चिमी इलाके हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, जालौर, नागौर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर 20 तारीख को बारिश समाप्त हो सकती है। 21 तारीख को पूरी राजस्थान से बारिश हट जाएगी। आज जो बारिश की गतिविधियां हैं मध्य प्रदेश की बात करें तो हो सकता है कि नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश हो जाए। लेकिन कल जो बारिश की गतिविधियां होंगी 20 तारीख को वो टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, बैतूल, छिंदवाड़ा, सियोनी, बालाघाट, मांडला और डिंडोरी से लेकर के आपका अनूपपुर और ये रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, अनूपपुर और बालाघाट तक हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां आपकी 20 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई देगी। आज कुछ इलाकों में छुटपुट बौछारें हो सकती हैं और उसी तरह से उड़ीसा में 20 और 21 तारीख को पूरा उड़ीसा बारिश देखेगा। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में आज जो बारिश है वो हो सकता है सुरेंद्रनगर, बोटाड, राजकोट, अमरेली, गिर सोमनाथ, भावनगर, गांधीनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, बड़ोदरा, छोटाउदेपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड़, इन इलाकों में संभावना दिखाई दे रही है। कल से मौसम साफ हो जाएगा। काफी दिनों के बाद यहाँ बारिश आपको दिखाई देगी।
अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में विदर्भ के कई इलाके बारिश देखेंगे, मराठवाड़ा के कुछ इलाके, सांगली, सतारा, कोल्हापुर जो साउथ है वहां पर भी बारिश हो सकती है। पुणे तक और अहिल्याबाई नगर और संभाजी नगर तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। ये भी बारिश की गतिविधियां आपको 20 तारीख तक रहेगी। 21 तारीख को मौसम साफ हो जाएगा और उसी तरह से तेलंगाना में आज और कल जो बारिश है वो आदिलाबाद, कोमरा भीम, पेडापल्ली, जयाशंकर, करीमनगर, ये खम्मम, वारंगल और संगारेड्डी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडक, ये सारे इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम और गोदावरी तक बारिश की गतिविधियां 21 तारीख को आपको दिखाई दे जाएंगी। 20 में भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में जो बारिश है वो जो बारिश की गतिविधियां है वो साउथ कर्नाटका में, जो साउथ इंडिया कर्नाटका जो है, जैसे कि चिकवालापुर और ये बेंगलोर, रामानगर, चामराजनगर, मांड्या, मसूरी, तुमकुर, हसन, कोडागू, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्गा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। लेकिन केरल में बारिश की गतिविधियां हल्की से लाइट टू मॉडरेट ही रहेगी अगले 2 या 3 दिनों के दौरान, 2 दिनों के दौरान रह सकती है 20 तारीख तक। तमिलनाडु में आज और कल बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में आपको दिखाई दी जाएगी। वैसे भी तमिलनाडु में अच्छी बारिश हुई है, तो ये एक तरह से अच्छा स्पेल है जो आज 19 और 20 तारीख को दिखाई देगा। वेल्लोर, धर्मपुरी, सलेम, ईरोड, नामांकल, तिरुपरूर, कोयम्बटूर, डिंडीगुल, थेनी, मदुरई, विरुधनगर, शिवगंगा, रामानाथपुरम, तोडुकोट्टई, तिरुनेली, कन्याकुमारी, नागापट्टनम, तंजावुर, यहाँ तक बारिश है। चेन्नई वगैरह में भी छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी 2 दिनों के दौरान या 3 दिनों के दौरान, लेकिन लक्षद्वीप में चांसेस बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो बारिश है वो पश्चिम से शुरू होकर के पूर्व की तरफ चली जाएगी और 21 तारीख को केवल पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ इलाके, पूर्वी झारखंड और पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां चली जाएंगी, यानी कि धीरे धीरे पूर्व की तरफ बारिश होने वाली है। तो आज और कल का दिन काफी ज्यादा क्रूशियल है किसान भाइयों के लिए। तेज हवाएं चल सकती हैं, डस्ट स्टॉर्म आ सकता है, ओले भी कुछ इलाकों में गिर सकते हैं। तो भगवान करे आप सबकी फसलें काफी सुरक्षित रहें और कम से कम नुकसान हो। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए